नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के YouTube चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों को, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए संदीप गौर सर को YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, मध्य प्रदेश कर्मचारी चंडल के भर्ती कैलेंडर 2024 और रुके हुए परीक्षा परिणाम को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट आज के इस वीडियो आपको बताने वाले हैं। जैसा आप सब जानते हैं दोस्तों, हमारा हमेशा ही प्रयास रहता है कि बेरोजगार युवाओं तक दोस्तों सही अपडेट सही समय पर दोस्तों पहुंचे, जिससे जो लंबा इंतजार में दोस्तों पिछले 8 महीने से उनके द्वारा किया जा रहा है, उनसे कहीं ना कहीं दोस्तों उनको संतुष्टि मिल सके। जी हां, तो रिजल्ट में दोस्तों जनवरी में क्या जारी नहीं होगा, क्योंकि देखिए 27 दिसंबर को हमने जो ज्ञापन कार्यक्रम में दोस्तों रखा था, जिसमें ईएसबी के चेयरमैन मलय श्रीवास्तव जी को हमारे द्वारा ज्ञापन दिया गया था, जिसमें उन्होंने जनवरी में रिजल्ट जारी करने का आश्वासन दिया था। किंतु 27 दिसंबर के बाद ईएसबी ऑफिस में लगातार मैंने दोस्तों 2 से 3 दिनों में पिछले 2 से 3 दिनों में लगातार कर्मचारियों से दोस्तों कॉल पर संपर्क करने का प्रयास किया, पर किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली है कि क्या वाकई में दोस्तों विभागों को कोई ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है अलग अलग विभागों से, ताकि भर्ती कैलेंडर जारी किया जा सके या परीक्षा परिणाम कब तक जारी किया जा सके। तो जब मैं दोस्तों कॉल पर संपर्क नहीं हो पाया, तो आज मैं खुद फाइनली मैं दोस्तों ईएसबी ऑफिस गया था। वहां पर मैं दोस्तों मैडम से हमने बात की है। अब चूंकि मैडम से जो बात की है, जो कन्वर्सेशन हुआ है, वो भी आपको समझाएंगे, वो भी आपको दोस्तों सुनाएंगे, किंतु उस ऑडियो क्लिप को बड़े ही ध्यान से मैं दोस्तों सुनेगा, क्योंकि ऑफिस से वो कॉल रिकॉर्ड की गई है, जिसके कारण थोड़ा सा नॉइस वहां पर होगा। इसलिए मोबाइल के स्पीकर में दोस्तों थोड़ा कान में लगाकर आपको सुनना होगा, अदरवाइज कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होंगे जो यही बोलेंगे कि यह ऑडियो क्लिप आपका फेक है, क्योंकि जो खुद फेक होते हैं उससे दुनिया में तमाम चीजें में दोस्तों फेक ही दिखाई देती हैं। बट फिलहाल भर्ती कैलेंडर में दोस्तों जारी होगा, इस पर एक महत्वपूर्ण अपडेट, और रिजल्ट भी दोस्तों कब जारी होगा, एक तमाम महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर आज के वीडियो में प्रारंभ करते हैं। तो जैसा देखिए यहां पर आप डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये मैं दोस्तों एक आर्टिकल पत्रिका न्यूज़पेपर में दोस्तों आपका नए साल के उसमें आया था 1 जनवरी को, कि नई भर्तियां होंगी, कर्मचारियों की बढ़ेगी पगार, जिसमें एक मुख्य रूप से जो बिंदु लिखा है 1 लाख से ज्यादा पद रिक्त। जी हां, इस अपडेट को मैं आपको जूम करके बताऊं तो आप जैसा देख पा रहे हैं कि सरकारी विभागों में 1 लाख से देखिए ज्यादा खाली पदों को भरने की प्रक्रिया होगी। इसकी जानकारी कुछ विभागों ने भर्ती एजेंसियों को भेजी है। जी हां, कर्मचारी चयन बोर्ड और एमपीपीएससी ने कुछ परीक्षाओं के कार्यक्रम जारी किए हैं, और देखिए वहीं पर वर्दी वालों की भर्ती नए बोर्ड से होगी। इसका मतलब तो स्पष्ट में दोस्तों कि देखिए बात में दोस्तों दम तो है, क्योंकि इस चीज को ये जरूर शामिल कर रहे हैं कि जो वर्दी वाली भर्तियां वो अब पीएचकी बोर्ड के द्वारा कराई जाएंगी, और वहीं पर विभागों के द्वारा बोले एमपीपीएससी ने देखिए कैलेंडर जारी कर दिया, विभागों के द्वारा अब ईएसबी को भी अतिरिक्त पदों की जानकारी दी जा रही है। हालांकि इस पर मैंने उस समय वीडियो बनाना में दोस्तों उचित नहीं समझा, क्योंकि इस बात में कितनी वास्तविकता है, प्रामाणिकता है, इसको जानने के लिए आज मैं ईएसबी ऑफिस गया था। तो वहां पर मैडम से जो बातचीत हुई है, उससे तो स्पष्ट लग रहा है कि कहीं ना कहीं 10 फरवरी या 15 फरवरी के समथिंग कैलेंडर तो जारी होगा, किंतु रिजल्ट को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने दी है, वो ऑडियो क्लिप के माध्यम से हम आपको सुनाएंगे। तो उस ऑडियो क्लिप को आप पहले सुनिएगा। डॉक्टर मैडम, मेरे मंडल के रिजल्ट कब तक आ रहे हैं? 8 महीनों को कब से परेशान हो रहे हैं हम लोग। हाँ, ओबीसी आरक्षण के हम लोगों ने विज्ञापन भी दिया था 27 तारीख को चेयरमैन सर को। हाँ, अच्छा, एक्चुअली एमपीपीएससी तो दे रहा है ना एक्चुअली लगातार। हाँ, और फिर नई भर्ती वगैरह भी अभी कुछ कह नहीं सकते कब तक आए। नहीं, दिक्कत चल रही है ना, 8 महीने हो चुके हैं। तो जनवरी के वेबसाइट में 27 तारीख को सो रही हो, 27 अक्टूबर के बाद कभी खुली नहीं वो। हाँ खैर वो तो तो क्या जनवरी के कुछ लास्ट तक उम्मीद लगाएंगे।
तो देखा दोस्तों किस प्रकार से मैडम के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जनवरी के लास्ट में संभावना है, मतलब जरूरी नहीं है कि जनवरी में रिजल्ट आए। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्तों सिर्फ लगातार एएसबी के द्वारा मेरे दोस्तों चीजों को टाला जा रहा है। पहले समान प्रशासन विभाग से मार्गदर्शन लेने की बात कही गई है और अब बाद में कह रहे हैं कि जनवरी के लास्ट में आ सकता है, मतलब यहां पर भी श्योरिटी नहीं है। बट फिलहाल एक और अपडेट से आज आपको अवगत करा दें कि देखिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने जारी किया नोटिफिकेशन, व्यापम को आयकर में छूट, 85% खर्च की बाध्यता खत्म। अर्थात भैया व्यापम के पास पैसा ही पैसा होगा। जी हां, देखिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने मध्य प्रदेश व्यवसायी परीक्षा मंडल को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें बोर्ड ने व्यापम को आयकर में छूट की घोषणा की है। मालूम हो कि सरकार ने संशोधन अधिनियम 2022 में मध्य प्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मंडल नाम बदलकर कर्मचारी मंडल कर दिया गया है। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार मंडल को देखिए परीक्षा आयोजित करवाने से मिलने वाली राशि जैसे परीक्षा फीस, एप्लीकेशन फॉर्म, बिक्री और बैंक ब्याज पर अब आयकर नहीं देना होगा। हालांकि आयकर में छूट देने के साथ ही बोर्ड ने मेरे दोस्तों कुछ बाध्यता भी इसमें दोस्तों आपका रखी है। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ने आपको बताई है। बट फिलहाल अब देखिए परीक्षाओं के परिणाम को लेकर आपको बता दें क्या सबसे महत्वपूर्ण दिक्कत है। देखिए आज ही का मेरे दोस्तों ये समाचार पत्र आपका दैनिक जागरण, जिसमें ग्वालियर में दोस्तों अंक में आया है कि भारतीय नियमों की गलती पड़ रही है परीक्षा परिणामों पर भारी। यदि हम एमपीपीएससी की बात कर लें तो 4 साल बाद किया जारी, उस पर भी असमंजस में दोस्तों बरकरार, जिससे पूरी परीक्षा पर ही संकट है। जी हां, तो आज का जो समाचार पत्र देख पा रहे हैं दोस्तों ग्वालियर 4 जनवरी 2024, जिसमें देखिए इस बात का मैं दोस्तों यहां पर जिक्र किया गया है। वो क्या है मैं दोस्तों वह भी आपको बता दें कि देखिए कंप्यूटर के इस युग में होने वाली तमाम तरह की भर्तियों के परिणाम भी फटाफट सामने जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर परीक्षा होने के 4-4 साल तक परिणामों का इंतजार करना पड़ रहा है। इसकी वजह है भर्ती के लिए बनाए गए गलत नियम। जी हां, इन नियमों में पता चलने के बाद भी ना तो उसमें बदलाव किया गया और न ही भर्ती प्रक्रिया में कोई सुधार किया गया। ऐसा नहीं है कि ऐसा सिर्फ राज्य सेवा के अफसरों की भर्ती में है, बल्कि अन्य परीक्षाओं के भी हालात में दोस्तों ऐसे ही। अर्थात हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल की। यही वजह है कि अधिकांश भर्ती परीक्षाएं विवादों में जाती हैं या फिर यह परीक्षा को परिणाम सालों तक इंतजार करना पड़ता है। ऐसे मामलों में पुरानी सरकारें कभी गंभीर नहीं दिखी, जिसकी वजह से प्रदेश की बदनामी हो रही है। साथ ही परीक्षा देने वाले युवाओं को भी मानसिक परेशानी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। अब देखिए परीक्षाओं के रिजल्ट जारी ना होने का कारण जो सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों जो मुद्दा है इस समय कि नाथ का निर्णय पड़ा भारी। जी हां मेरे दोस्तों, आप सब जानते हैं कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% की जगह 27% आरक्षण देना शुरू किया। इसके लिए भर्ती नियम बनाए गए। समान प्रशासन विभाग ने लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए भी भर्ती नियम बना दिए थे। आयोग का इस मामले में कहना है कि सरकार ने ही नियम में प्रावधान किया था कि अलग अलग वर्ग की मेरिट सूची बनाई जाए। यहीं से भर्ती परीक्षाओं का विवाद शुरू हुआ। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी इस मामले में देखिए हाईकोर्ट पहुंच गए थे। कोर्ट ने पूरी नियम प्रक्रिया को ही खारिज करते हुए पुराने नियमों से भर्ती के आदेश दिए। इसके बाद सभी वर्गों की एक मेरिट सूची तैयार की गई। इसके बाद ओबीसी को 27% आरक्षण देने और नहीं देने को लेकर दोनों पक्ष कोर्ट चले गए। सुनवाई के दौरान राज्य शासन और लोक सेवा आयोग ने कोरोना काल में इस मसले पर कोर्ट को पक्ष ही नहीं में दोस्तों आपका रखा है। तो जिसके चलते कहीं ना कहीं फिलहाल हालांकि एमपीपीएससी तो देखिए 87,213 के आधार पर रिजल्ट जारी कर रहा है और व्यापम भी मैं दोस्तों इसी फॉर्मूले को मैं दोस्तों फॉलो करने का प्रयास कर रहा है, बट फिर भी कहीं ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि ये जल्द आपके परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। बट हमें दोस्तों देखिए 20 जनवरी तक का इंतजार करेंगे। बट उससे पहले आपको बता दें 10 जनवरी को मैं दोस्तों ट्विटर पर एक्स पर आपको मैं दोस्तों जो डिजिटल आंदोलन हम चला रहे हैं ईएसवी रिजल्ट जारी करो, ईएसवी कैलेंडर 2024 जारी करो और सोता एमपी व्यापम रोता युवा, इन हैशटैग से आपको डिजिटल आंदोलन से मैं दोस्तों ट्विटर पर टैग करना है। और इसी के अलावा जितने भी रुके परीक्षा परिणाम है दोस्तों यदि नहीं आते हैं इसके बावजूद भी तो अभी 30 जनवरी को जैसे हमने कहा है आपका दिनेश चौहान सर हैं, दिनेश ठाकुर सर हैं, अजय पांडे सर हैं, तमाम मेरे दोस्तों हम शिक्षक विद्यार्थी मिलकर एक विशाल जन आंदोलन करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि 27 तारीख को तो हमने शांतिपूर्वक ज्ञापन रखा है। सरकार व्यापम के सामने अपनी मांग रखी है, फिर भी अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं। तो मैं दोस्तों हमें चालबाज बनकर अपनी और उनकी औकात तो दिखाना पड़ेगा कि हम कहां तक आ सकते हैं और आपको कहां तक गिरा सकते हैं। चलिए तो ये मेरे दोस्तों अपडेट में आपको बताइए। तो कैलेंडर तो कहीं ना कहीं फरवरी में जारी हो जाएगा।
वहीं पर विभागों से जानकारी प्राप्त हुई है, क्योंकि देखिए अभी नए नए मंत्रिमंडल बने हैं, तो मंत्रिमंडलों का जो भी विभाग है कितने रिक्त पद खाली हैं, क्योंकि रिक्त पदों की जानकारी देखिए भेजने से पहले कितने पदों पर भेजनी वित्त मंत्रालय से दोस्तों परमिशन लेनी पड़ती है। हालांकि ये उनकी इंटरनल प्रोसेस है, इस पर ज्यादा बात करना उचित नहीं है, पर फिलहाल विभागों से जानकारी जुटाई जा रही है। कैलेंडर तो जल्द जारी हो जाएगा, जिसमें वर्ग 2 की मुख्य चयन परीक्षा, महिला पर्यवेक्षक है या एमपीएसआई, एसआई, एलडीसी जैसे तमाम परीक्षाएं या आईटीआई, टीओ कौन कौन सी परीक्षा आएंगी वो कैलेंडर जारी होने पर स्पष्ट हो जाएगा। और फिलहाल परीक्षा परिणाम दोस्तों जनवरी में ना के बराबर संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि आज हमने आपको ऑडियो क्लिप के माध्यम से आपको समझाया है। इस पर आपकी क्या राय है, क्योंकि मोहन सरकार सिर्फ बेरोजगारों के लिए दोस्तों छोड़कर हर एक प्रकार की शिक्षा की बात कर रही है, बच्चों को पढ़ाने की बात कर रही है, लाडले बहनों की बात कर रही है, बट बेरोजगारों के लिए दोस्तों उनके लिए रोजगार का आरवी अभी तक मुख से नहीं निकला है। मोहन सरकार खुद शिक्षा मंत्री में दोस्तों मोहन यादव शिक्षा मंत्री थे, उसके बावजूद भी अभी तक ना तो रिजल्ट को लेकर ना कोई भर्तियों को लेकर में दोस्तों कोई भी जानकारी, कोई भी घोषणा उनके द्वारा की गई, ना ही कोई आश्वासन दिया गया है। तो आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।